हेलो दोस्तों एस्ट्रो गाइड में आपका वेलकम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली में लगने वाले बुध ग्रह के ऋण के बारे में कि बुध का ऋण, बहन का ऋण क्या होता है और ये हमारी कुंडली में कैसे लगता है। दोस्तों जैसा कि मैंने सामने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि जब भी कुंडली में खाना नंबर 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 इन भावों में, इन हाउसेस में बुध बैठे हुए होंगे और उसी टाइम चंद्रमा जो होगा खाना नंबर 3 और खाना नंबर 6 में होगा तो बुध का ऋण कुंडली में लगेगा। खाना नंबर 3 और 6 में चंद्रमा का होने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बुध की खुद की राशि है, खाना नंबर 3 में मिथुन और खाना नंबर 6 में कन्या, वहाँ पे जब बुध का दुश्मन ग्रह चंद्रमा वहाँ पे बैठेगा तो बुध कुंडली में पीड़ित ही होगा। तो दोस्तों अगर आप इस युति को समझें, चंद्रमा और बुध की युति को समझें, तो दोनों बड़े सॉफ्ट से ग्रह हैं दोस्तों। चंद्रमा भी स्त्री ग्रह और बुध को तो वैसे ही नपुंसक ग्रह बोला गया है। जिस ग्रह के साथ जुड़ेगा उस ग्रह के ही फल देगा दोस्तों। तो इस युति में अगर आप समझें, चंद्रमा और बुध की युति में अगर आप कुंडली के अकॉर्डिंग समझें तो बुद्धि जो हमारा दिमाग होता है दोस्तों, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन जो होगा वो उसका मन ही होगा। अगर किसी इंसान का दिमाग मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है तो उसके पीछे उसका कारण क्या होगा? उसका कारण होगा चंद्रमा जो मन है। तो मन जो है उसी के खराब होने के कारण बुद्धि भी इंसान की खराब हो जाती है दोस्तों। तो बुध चंद्रमा में हमें हमेशा चंद्रमा को पकड़ना है, चंद्रमा को अच्छा करना है। हमने बुध को भी अच्छा करना पड़ेगा और चंद्रमा को भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में बड़े क्लैशेस वाले ग्रह हैं दोस्तों, जो बड़े सॉफ्ट ग्रह होते हैं दोस्तों। कुंडली में दोनों ग्रहों का होना, अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बुध के लिए हमें कुंडली में अगर आप देखें तो कन्या राशि पड़ती 6ठे भाव में, तो तीसरे भाव में मिथुन राशि है। तो बुध के बारे में हम कम्युनिकेशन, माइंड, हमारी जो हम प्रॉमिसेस करते हैं, अपने वादे करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, हमारी स्किल्स कैसी हैं, हमारा माइंड कैसा है, हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वो सब हम बुध से देखेंगे। और 6ठे भाव से हम जॉब जो है वो देखेंगे। 7वां भाव भी बुध का पक्का घर होता है, वहाँ से बिजनेस चलता है हमारा, तो बुध जो है वो बिजनेस भी है। तो कुंडली में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बुध से हमें सब कुछ, माइंड, बिजनेस, जॉब, हम किसी से क्या प्रॉमिसेस कर रहे हैं, ये सब बुध से ही है। हमारे जो जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कज़न्स जो होते हैं, वो सिस्टर्स में बुआ, मासी, ये सब हमारे बुध ग्रह से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों जो स्त्री ग्रह हैं, बुध नपुंसक और चंद्रमा स्त्री ग्रह है, तो इन दोनों को हमको पकड़ के ही कुंडली में चलना पड़ेगा। अगर खाना नंबर 7 में बुध बैठा हुआ है तो वहाँ पे तो बुध को पारसमणि बोला गया है, उसका खुद का घर है, वो अच्छा फल देते हैं वहाँ पे। लेकिन उसी तरह अगर चंद्रमा 3 और 6 में बैठा हुआ होगा तो हम वो चंद्रमा के उपाय भी करने पड़ेंगे दोस्तों, बुध को अच्छा रखने के लिए। तो ये ऋण कुंडली में लग जाते हैं हमारे। तो आपको इस ऋण के बारे में भी आपको बड़ा गौर से देखना पड़ेगा अपनी कुंडली में। ऐसा नहीं है कि बुध कुंडली के खाना नंबर केंद्र से बाहर बैठा हुआ होगा और आप उस कुंडली में बुध के उपाय कर रहे हो, लेकिन आप बुध को जिस ग्रह से प्रॉब्लम हो रही है आप उस ग्रह का उपाय नहीं कर रहे हो। तो कुंडली में ऋण आपको पहले देखना पड़ेगा कुंडली में। तो कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने जैसा आपको भी बताया है कि खाना नंबर 3, 6 में चंद्रमा होगा तो बुध का ऋण कुंडली में लगेगा। बहन, बुआ, मासी पीड़ित रहेंगी, उनको लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बुध के जितने भी कारक वस्तुएं होंगी उन सभी कारक वस्तुओं में कमी ही कमी उनको मिलेगी दोस्तों। ऐसा इंसान खुद भी कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहा होगा 34 साल की उम्र तक। तो 34वां साल जो होता है वो बुध का अरसा होता है। अगर 34 के बाद भी उसे समस्याएं आ रही हैं तो उसके पीछे कुंडली में लगा हुआ बुध का ऋण ही होगा।
तो दोस्तों उपाय के लिए हम क्या करें? उपाय के लिए यहाँ पे छोटा सा उपाय बोला गया है कि आप जितने भी आपके ब्लड के रिलेटिव्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपने उनको बराबर मात्रा से थोड़ी सी माया लेनी है, पैसे लेने हैं, या उनसे पीली कोड़ियाँ लेनी है आपने, और उन पीली कोड़ियों को आपने जला देना है। और जो पीली कोड़ियों को आप जलाएंगे, उस जलाने के बाद जो राख आपको बचेगी इन एंड में, उस राख को आपने जल प्रवाह करना है। तो ये जो भी मैंने अभी आपको उपाय बताए हैं, ये कुंडली के लगे हुए ऋण को मुक्त करवाने के उपाय हैं दोस्तों। बाकी आप बुध के लिए छोटी कंजकों की पूजा कर सकते हैं, 100 कन्याओं को एक दिन में भोजन कराएं, पक्षियों की सेवा करें। ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं कुंडली में आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो कुंडली में लगने वाले बुध के ऋण से आपको अगर मुक्त होना होगा, तो आपको कुंडली के बैठे हुए चंद्रमा में के जो भी कुंडली के उपाय होंगे, उसको बड़े गौर से आपको समझना भी पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि बुध अगर कुंडली में ख़राब हो गया, तो आपका दिमाग, आपके विचार, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी मेंटल स्ट्रेस, आपकी जितनी बॉडी में हमारी नसें होती हैं, कारक जो भी है, सब बुध ही है, हमारी जबान बुध है। तो जितने भी है वो सारे रिलेशन आपके ख़राब होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हद तक समझ आया होगा दोस्तों। आगे भी हम ऋण के बारे में बात करेंगे, जुतियों के बारे में बात करते रहेंगे। तो कृपया अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।